हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आज हम रेबीज़ डिसीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। रेबीज़ जो कुत्ते के काटने से हो जाता है, ठीक है। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये न्यूज़ में था, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है कि केरला में एक 12 साल की बच्ची की डेथ हो गई एक कुत्ते के काटने से, रेबीज़ से बेसिकली। जबकि उस बच्ची को वैक्सीन लगे हुए थे रेबीज़ के, फिर भी डॉग के काटने से उसकी डेथ हो गई। इस वजह से न्यूज़ में था, ठीक है। और डिस्कस हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि रेबीज़ बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, आप सबने नाम सुना होगा। और कई बार चीज़ें जब बहुत कॉमन होती हैं तो उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। जैसे आपको उसकी डिटेल नहीं पता होगी, लेकिन आपको लगता होगा कि आपको पता है रेबीज़ क्या है। तो यूपीएससी कभी कभी ऐसे कॉमन टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, देखने के लिए कि आप ध्यान देते हैं या नहीं। इस वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेबीज़ की वैक्सीन जो उसको लगी हुई थी फिर भी उसकी डेथ हो गई, वो काम कैसे करती है रेबीज़ की वैक्सीन। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने बताया, रेबीज़ एक डिसीज़ है जो कौन से वायरस के फैमिली से बिलोंग करती है। ये नेम इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट भी किया है, लिस्सा वायरस, ठीक है। रेबीज़ किससे होता है? लिस्सा वायरस से होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि रेबीज़ होता किससे? लिस्सा वायरस से होता है। और ये सिर्फ डॉग में नहीं, बहुत से मैमल्स में पाया जाता है। हमेशा हम रेबीज़ सिर्फ डॉग के कॉन्टेक्स्ट में सुनते हैं, तो ऐसा हमें लग सकता है कि सिर्फ डॉग के काटने से होता है या सिर्फ डॉग इसका होस्ट है, बट ऐसा नहीं है। बहुत से मैमल्स में पाया जाता है। डॉग क्योंकि कॉमन पेट है, इसलिए डॉग में मोस्टली देखा जाता है। ऑलराइट, और कैसे ये अटैक करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। ये रेबीज़ जो हो जाता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, और ये ऑलमोस्ट 100% फेटल है। मतलब अगर होस्ट एनिमल को इन्फेक्ट हो जाए तो मतलब निश्चिंत है कि उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक। और जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत से एनिमल्स को होता है, लेकिन क्योंकि कैट और डॉग हमेशा घरों में देखे जाते हैं, इस वजह से उनमें ज़्यादा होता है। और ये सिर्फ डॉग में नहीं, क्रोकोडाइल में भी हो सकता है। हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो तो आप क्रोकोडाइल को चूज़ ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है, क्रोकोडाइल में भी रेबीज़ हो सकता है, ठीक। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि 100% लीथल है, उसके बावजूद ये इतना जल्दी अटैक नहीं करता। मतलब पता नहीं चलता, अगर किसी को काट भी ले तो इतनी जल्दी उसके अंदर वो सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, क्योंकि बहुत ही स्लो मूविंग है। और यही रीज़न है कि कई बार डॉग के काटने के बाद भी लोग वैक्सीन लगवाते हैं, फिर भी वो इफ़ेक्टिव होता है, राइट। क्योंकि वायरस बहुत टाइम लगाता है एक्टिव होने में। तो अगर वैक्सीन बाद में भी लगाई जाए तब भी लोगों की जान बचाई जा सकती है, ठीक। इसीलिए आपको पता होगा जब किसी को डॉग काट लेता है तो लोग इंजेक्शन लगवाने की बात करते हैं। वो उसका रीज़न यही है कि वायरस बहुत ही स्लो मूविंग है, ठीक। और वैक्सीन लगती कैसे? तो अगर किसी को कोई डॉग बाइट कर लेता है जो खुद रेबीज़ से इन्फेक्टेड हो, मतलब रेबिड डॉग अगर किसी को बाइट कर ले, तो सबसे पहले तो उसको एक इम्यूनोग्लोबुलिन की शॉट लगाई जाती है, जो एक्चुअली एंटीबॉडीज़ है, ठीक है। रेबीज़ का एंटीबॉडी, उसकी एक शॉट लगाई जाती है, एक वैक्सीन लगाई जाती है। उसके बाद 4 वीक का कोर्स होता है जिसमें एंटी रेबीज़ वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। उसका भी एक पूरा रेजिमेंट होता है कि तीसरे दिन पे एक लगेगा, 7 दिन पे एक लगेगा, फिर 14th डे पे एक लगेगा, ठीक है। ये पूरा कोर्स होता है, उसको फॉलो करना होता है। नाउ ये वैक्सीन बनती कैसे है? तो अभी आपने पैंडेमिक के दौरान वैक्सीन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा कि वैक्सीन कैसे बनती है, कैसे काम करती है। तो सेम यहाँ पर भी एक इनएक्टिवेटेड वायरस है, ठीक है। वायरस जैसे आपको पता होगा, वैक्सीन 2 तरह से मेनली बनाई जाती है। एक में लाइव वायरस होता है, एक में इनएक्टिवेटेड वायरस होता है। तो जो रेबीज़ में वायरस होता है वो इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, मरा हुआ होता है, ठीक है। और वो जैसे वैक्सीन बेसिकली काम करती है कि वैक्सीन हमारी बॉडी में डाल दी जाती है, जिससे हमारी बॉडी पहचान जाती है और एंटीबॉडीज़ बना लेती है। तो जब रियल वायरस अटैक करता है तो बॉडी के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ होते हैं, राइट। तो फ़ौरन ही उसको डील कर लेती है, टाइम नहीं लगाती है, तो आप बीमार नहीं पड़ते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी है, ठीक है। इनएक्टिवेटेड वायरस होता है ताकि बॉडी एंटीबॉडीज़ बना ले, और जब ओरिजिनल वायरस आए, रियल वायरस, तो उसको न्यूट्रलाइज़ कर दे, ठीक। और एक इन्फॉर्मेशन और आप याद रख सकते हैं कि कोई भी सिंगल शॉट रेबीज़ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि 4 हफ्ते का कोर्स होता है, 3 दिन पे लगता है, 7 दिन पे लगता है। तो उसका रीज़न ये है कि कोई भी सिंगल शॉट वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को लगवाना है तो ऐसे ही लगेगा। इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है कि लोग फॉलो नहीं कर पाते इतना लंबा शेड्यूल, ठीक। लेकिन उसका कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, क्योंकि सिंगल शॉट रेबीज़ वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, ऐसे ही लगेगा जैसे लगता है। इसके अलावा 2 तरीके हैं वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के रेबीज़ के। एक को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहते हैं, एक को प्री एक्सपोजर कहते हैं। नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पोस्ट एक्सपोजर का मतलब अगर आपको डॉग बाइट कर ले उसके बाद जो वैक्सीन लगाई जाती है उसको पोस्ट एक्सपोजर कहते हैं। और अगर किसी को पहले वैक्सीन लगा दी जाए कि बाद में अगर डॉग बाइट करे तो कुछ होना, उसको प्री एक्सपोजर कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉमन सी बात है कि 2 तरह से लगाई जाती है। किन लोगों को पहले से लगाई जाती है? जो लोग ज़्यादा मतलब पोटेंशियल हो सकते हैं, इनको लग सकता है, जैसे जो वेट डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जो एनिमल हैंडलर होते हैं, जिनको ज़्यादा जो खतरे में होते हैं, उनको पहले से लगा दी जाती है वैक्सीन। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा।
रेबीज़ वैक्सीन से रिलेटेड जो अवेलेबल है इंडिया में। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग देयर आर 6 रेबीज़ वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर इंडिया। इंडिया में 6 रेबीज़ वैक्सीन है जो अप्रूव्ड हैं और उन सब में इनएक्टिवेटेड वायरस है, कोई भी आरएनए बेस नहीं है, ठीक है, ये लाइव वायरस किसी में नहीं है, सब में इनएक्टिवेटेड वायरस हैं जो डक, चिकन या ह्यूमन सेल ऐसे कहीं कहीं से लिए गए हैं, ठीक है। कोई भी सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं बना हुआ है वैक्सीन अवेलेबिलिटी का, ठीक है, क्योंकि स्टेट प्रोक्योर करती है, इसे सेंटर को नहीं पता कि वैक्सीन कहाँ है कहाँ नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूज़ पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका इन सब जगहों पर अक्सर शॉर्टेज रिपोर्ट की जाती है, ठीक। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेटा है कि सेंटर के अकॉर्डिंग 2016 से 2018 के बीच में 300 लेबॉर्ट्री कन्फर्म्ड रेबीज़ डेथ रिपोर्ट की गई है इंडिया में। और WHO का कहना है कि इंडिया जो है वो रेबीज़ के लिए एंडेमिक है और पूरी दुनिया में जितने भी रेबीज़ के डेथ होते हैं उसका 36% सिर्फ इंडिया में होता है, ठीक है। ये WHO का कहना है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको कहीं कोट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि सारी बीमारियों के साथ होता है, हमें ट्रू बर्डन नहीं पता होता अंडर रिपोर्टिंग की वजह से, क्योंकि हर चीज़ डेटा में नहीं आ सकती। तो अगर 36% है तो वो हो सकता है 40-50 भी हो, ठीक है। तो द ट्रू बर्डन ऑफ रेबीज़ इन इंडिया इज़ नॉट फुली नोन, ठीक है। लेकिन फिर भी जितना अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है अगर उसकी माने तो 18,000 से 20,000 डेथ हर साल होती है कुत्तों के काटने से, रेबीज़ से, ठीक। 18 से 20,000 डेथ हर साल होती है रेबीज़ से, ठीक। और इसमें से जो 18 से 20,000 है, इनमें से 30 से 60% जो डेथ है वो 15 साल से छोटे बच्चों में होती है। अक्सर बच्चे बाहर खेलते हैं, उनको डॉग काट लेता है और जैसा कि मैंने बताया बहुत ही स्लो मूविंग वायरस है, तो पता भी नहीं चलता है कि डॉग ने काटा है, क्या किया है, ठीक। नाउ गवर्नमेंट क्या कर रही है रेबीज़ को एलिमिनेट करने के लिए? तो इंडिया ने 2030 का टाइमलाइन बनाया हुआ है रेबीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। उसके लिए एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है रेबीज़ एलिमिनेशन का, जिसमें क्या एम किया गया है, किसी भी एक जियोग्राफिकल एरिया में 70% जो डॉग्स होंगे उनको वैक्सीनेट किया जाएगा एनुअली, ठीक है। 3 साल लगातार उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। इससे उनका मानना है कि एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और बाकी लोग खुद ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे डॉग्स को पकड़ के वैक्सीनेट करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 70% किसी एक हॉटस्पॉट ढूंढे जाएंगे, पूरी कंट्री में नहीं, हॉटस्पॉट पहले डिफ़ाइन करेंगे कहाँ कहाँ पर रेबीज़ ज़्यादा डिटेक्ट हो रहा है। वहाँ पे जो डॉग्स होंगे 70% डॉग्स को वैक्सीनेट किया जाएगा 3 साल तक लगातार, और इससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और बाकी खुद ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो डॉग्स हैं वो 99% रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें, बाकी जैसे क्रोकोडाइल, कैट और भी कई मैमल्स इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डॉग जो है वो बहुत कॉमन है, इसलिए रेबीज़ का नाम हमेशा डॉग से जुड़ा रहता है, ठीक। तो इसके साथ ही हमने रेबीज़ को डिस्कस किया, वैक्सीन के बारे में डेटा हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किया, और कौन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पे हाईलाइटेड हैं, कोई डेटा, कोई कोड या किस वायरस से होता है ये भी मैंने ऊपर बताया था, लिस्सा वायरस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की हैं। तो दैट्स ऑल, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, बट स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।